चलना भी है, ठीक ना, धीरे चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्रोजेक्ट भवन के सामने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ढेर सारे बच्चे आप देख रहे होंगे। ये सीटेट उत्तीर्ण है तमाम लोग, लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य की टीचर तो चाहिए लेकिन टीचर बहाली नहीं हो पा रही है। तो पहले राजभवन के पास ये गए और उसके बाद प्रोजेक्ट भवन में आज इन्होंने जो मंत्रालय है वहाँ पर मिलेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है। तो लाइव में तमाम लोगों का स्वागत है। और सीटेट के जो अभ्यर्थी मैक्सिमम राज्य में सीटेट वाले जो हैं वहाँ पर स्टेट में डायरेक्टली अपियर हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन झारखंड में इस बार सुपर टेट लेने का जो प्रावधान लाया गया है, सुपर टेट में सीटेट को शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि ये लोग स्थानीय भाषा जो है उसमें पास नहीं किए। हालांकि जो मेंस परीक्षा होगी सुपर टेट के नाम से उसमें एक पेपर रखा गया स्थानीय भाषा का। तो क्या इस बार सरकार इन चीज़ों को मानेगी या फिर सिर्फ सरकार ही दिखावा कर रही, कोई नियुक्ति नहीं हो पाएगा। और हमारा पूरा समर्थन भी है विनय IAS एकेडमी का इस पूरे अभियान में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है झारखंड में। और शिक्षा में आप देख रहे होंगे कि पूरा फिसड्डी हालत है और वहाँ पर नंबर 1 है झारखंड, लेकिन वो कैसे आगे आए। तो तमाम लोगों को नियुक्ति करनी होगी। आप लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग जो है लगभग जो है 6 साल से चाह रहे थे कि जेटेट की परीक्षा यहाँ हो जाए, लेकिन राज गठन के बाद अभी तक जो है 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई। और अभी सरकार क्या कर रही है, 26,000 शिक्षकों की जो है वो बहाली निकालने जा रही है और उसमें वही शामिल हो सकता है जो जेटेट क्वालिफाई है। तो एक तरफ सरकार जेटेट का एग्जाम भी नहीं ले रही है और साथ ही जो है यहाँ पर सीटेट को मान्यता नहीं दी है। हम लोग यहाँ पर सारे बच्चे लगभग जो है सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी विडम्बना यहाँ पर खराब है राज्य में कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई होते हुए भी जो भारत सरकार की सबसे कठिन जो 2016 वाले जो जेटेट पास भी हमें सुनते हैं, तो उनका कहना है कि वो लोग तो पास करके 6-7 साल से बैठे हुए हैं, तो उनको पहले मिलना चाहिए अधिकार और फिर आप लोग बीच में आकर के उनका सीट खा जाएंगे। जी नहीं, हम लोग सब किसी का सीट नहीं खा रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि उनको मौका मिल रहा है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग विरोध किसी का नहीं करते हैं, वो लोग हमारे बड़े भाई हैं। बस हमें इतना ही कहना है कि आपको मौका तो मिल ही रहा है, बस हम भी सीटेट क्वालिफाइड है इस नियुक्ति प्रक्रिया में, हमें भी बस शामिल कर लीजिए ताकि हम भी इस परीक्षा में बैठेंगे, हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हम लोग पास कर जाएंगे। और जो 2016 में हुआ था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा अगर मान लीजिए सरकार बोलती है कि हम पहले एक जेटेट परीक्षा लेंगे और उसके बाद आप लोगों को भी उस जेटेट में शामिल होना होगा, ये सीटेट को चलिए हम नहीं मानेंगे इस राज्य में, क्या उसके लिए भी आप लोग एग्री हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग अगर सरकार ये करेगी कि जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसके लिए एग्री होंगे। लेकिन हम लोग बहुत बार मिले हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री सर से भी मिले, और बार बार बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जेटेट आयोजन कराने का। तो फिर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है ना, तो सीटेट उत्तीर्ण है। सीटेट तो हर साल 2 बार होता है, अभी दिसंबर में फिर होने वाला है। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर आप एग्जाम नहीं ले सकते हैं तो फिर सीटेट को मान्यता दीजिए, जेटेट लीजिए, नहीं तो फिर सीटेट को मान्यता दीजिए। अच्छा, ये जो अभी जो ये 26,000 वैकेंसी लाने की बात चल रही है, तो एक तो देखिए इसमें जो हमारे पास मंत्रालय स्तर से भी बातचीत में आया कि बाहरी स्टूडेंट जो यूपी बिहार वाले हैं या मध्य प्रदेश वाले हैं, तो क्या वो आप लोगों के साथ, आप लोगों के नाम पर क्या बाहरी लोग झारखंडियों का क्या जो आनंद वो ऐसा तो नहीं कि सीट खा जाएंगे वो? जी बिल्कुल, 2016 में आप देखिए थे जिस प्रकार जब परीक्षा हुआ था वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं था कि झारखंड के बच्चे ही शामिल होंगे। उसमें बहुत सारे बच्चे जो है बाहर राज्य के भी शामिल है। तो अभी झारखंड सरकार बोल रही है कि झारखंड के खतियान हम लागू करेंगे, और उस टाइम तो झारखंड का खतियान लागू नहीं था, तो उसमें बाहर के बच्चे हैं। तो हम लोग सीटेट का वैसे बच्चों को यहाँ पर शामिल करने के लिए बोल रहे हैं जो झारखंडी है, जिनके पास खतियान है, उनको मौका देने के लिए। अच्छा, ऐसे भी झारखंड सरकार 10 और +2 जो है वो झारखंड से उन्होंने किया है कि आप करेंगे तभी यहाँ नौकरी मिलेगी। तो क्या नहीं लगता है कि ऐसी जानबूझ करके टालने वाला बात है? ऐसे भी आप लोगों ने झारखंड से ही पढ़ाई किया होगा, और अगर सरकार ये लाती है तो जो बिहार यूपी से मैट्रिक इंटर पास किए होंगे तो ऐसे ही ठंड जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो समझने वाली बात है कि 10 और 12 झारखंड को होना चाहिए। इसके अलावा जो है झारखंड से ही जो है आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और एक नियम बना देंगे कि झारखंड के निवासी ही आवेदन करेंगे। तो मतलब झारखंड के इसमें एलिजिबल हो, मतलब सीटेट लागू करने से भी यहाँ पर राज्य के वैसे बच्चे जो झारखंडी खटियान है वही इसमें शामिल होंगे, बाहर के बच्चे थोड़ी शामिल होंगे। ये तो समझने वाली बात है, सरकार को समझना चाहिए।
अच्छा, ये जैसे कि आपको अगर सुपर टेट में शामिल कर लिया गया तो ये जो लैंग्वेज वाली मुद्दा है कि झारखंड में एक स्थानीय भाषा होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज कीजिए? देखिए सर, मुख्य परीक्षा में सरकार जो है लैंग्वेज के परीक्षा को अलग से टेस्ट लेके जा रही है। इसमें 70 नंबर का जनजातीय भाषा का टेस्ट जो है मुख्य परीक्षा होगा 1 to 5 क्लास के लिए, और 6 to 8 क्लास के लिए अलग से जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो मुख्य परीक्षा में तो हम लोग जनजातीय भाषा का टेस्ट देंगे, उस परीक्षा में हम लोग शामिल होंगे, अपना जनजातीय भाषा का टेस्ट देकर क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अगर आपकी बात को सरकार फिर भी नहीं मानती है तो क्या आप जो नया जो बच्चे बीएड और डीएलएड वाले जो इस समय में उनकी जो डिमांड है कि नया जेटेट एग्जाम होना चाहिए पहले तब सुपर टेट, क्या आप उनके साथ फिर मिलकर के कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हम उन सारे बच्चों को जो हमें सुन रहे हैं, जो जेटेट परीक्षा का भी वेट कर रहे हैं, उनके साथ ही है हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे शामिल हैं आंदोलन में जो बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, भी आए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी राज्य में अगर जेटेट परीक्षा देंगे तो हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो जेटेट क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सीटेट तो उससे कठिन परीक्षा है ना, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार जेटेट अच्छा, ये मतलब जैसे कि हर साल अगर नियुक्ति होती, मैंने ऐसा तो कहीं नहीं कि नियुक्ति रेगुलर नहीं हो रहा है इसलिए समस्या हो रही है, नियुक्ति रेगुलर होता तो संभवतः आप लोगों की दिक्कतें नहीं होती। बिल्कुल सर, झारखंड सरकार अगर ये करवा देती, एक बार लागू कर देती जेटेट को यहाँ पर तो आजीवन हो जाएगा, तो उसके बाद झारखंड सरकार की झंझट खत्म। एक बार अगर जेटेट लागू कर दे तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, और सीटेट यहाँ पर आजीवन कर दे, और झारखंड सरकार जो है हर साल ले नहीं पा रही है, सक्षम नहीं है, तो सीटेट एक बार लाएंगे तो मतलब आप लोग जब मंत्रालय में बहुत दिनों से मतलब कितना पॉजिटिविटी वहाँ से नजर आया कि आप लोगों को उम्मीद है? वो बोलते हैं कि हम आपके ऊपर विजडम से फाइल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो काम वो नहीं हो सकता। तो वो जब तक कैबिनेट के माध्यम से हमारा प्रोविजन नहीं डाल देते नियमावली में कि सीटेट को भी यहाँ पर मान्यता दिया जाता है, तब तक हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो सरकार इसके ऊपर कोई पहल नहीं की है। हालांकि मुख्यमंत्री अपने ट्विटर के माध्यम से भी IPRD जो गवर्नमेंट संस्था है वहाँ के माध्यम से ट्वीट भी किया है कि यहाँ पर आपको हर समय मदद किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया। तो मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे आप लोगों ने पहले मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, तो ये जो दिक्कतें हैं वो किस स्तर पर नजर आ रहा है? मंत्रालय में सचिव स्तर के पदाधिकारी से हो रहा है, ये जो मंत्रालय में जो पर्सनल एडवाइजर उनसे हो रहा है, या मंत्री के दिमाग में छोटे हम लोग सर मंत्री से भी मिल रहे हैं, जितने विधायक राज्य सबसे मिल चुके हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, और शिक्षा विभाग के सचिव है, निदेशक है, अवर सचिव है, उनसे भी मिल चुके हैं। मतलब हमारी ओर से कोई कमी नहीं रखा गया है ज्ञापन देने में, आवेदन देने में, हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक जो है कोई निश्चित जो है ठोस पहल अभी तक नहीं किया गया। ये आप लोगों का कब तक जारी रहेगा? ये जो आंदोलन है ये कब तक आप लोग जारी रखेंगे? सर, जब तक सीटेट को यहाँ लागू नहीं किया जाएगा और नहीं तो फिर पहला फेज जो होने जा रहा बहाली 26,000 की, उससे पहले शिक्षकों की बहाली में हम लोग अगर जेटेट का परीक्षा आयोजन करके आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई चिट्ठी सरकार को सौंपी है कि सीटेट को दूसरे राज्यों ने मान्यता दे दिया, आप लोग क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल सर, हम लोगों ने NCT गाइडलाइंस भी उनको सौंपा है। इसके अलावा जो है बिहार राज्य का नियमावली भी सौंपा है, और बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ जो है स्टेट का टेट नहीं होता है वहाँ पर सीटेट को वैल्यू दिया गया है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। सरकार बात करती है कि दिल्ली मॉडल हम लोग लाएंगे, दिल्ली गुणवत्ता में शिक्षा में आगे है, तो फिर दिल्ली मॉडल की एक तरफ बात कर रहे हैं, और राज्य में आप ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका एग्जाम 2013 और 16 में हुआ था। तो एक तरफ आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षक चाहिए, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षक तभी आएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परीक्षा में बैठ रहे हैं। लेकिन आप क्या किए हैं, बस मेरे पास जो 40,000-50,000 लोग हैं उन्हीं से हम टीचर को चूज करेंगे। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाइए, और उसके बाद जिनके अंदर योग्यता होगी, गुणवत्ता होगी, उनको आगे बढ़ाइए, तभी। लेकिन एक देखिए, सरकार की ओर से ये भी तो बोला जाएगा कि आप लोग सीटेट पास है तो दूसरा राज्य भी आपके लिए तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो लोग जेटेट पास है वो तो झारखंड में ही ऑप्शन मिलता है, तो उनको आप मौका दीजिए। आप क्यों इस राज्य के लिए परेशान हैं? हम लोग नहीं बोल रहे हैं सर से कि हम लोग तो झारखंडी है ना, और आपको भी सोचना पड़ेगा कि झारखंड भारत में है कि भारत झारखंड में है। तो झारखंड सरकार को भारत का नियम मानना पड़ेगा कि पूरे भारत को झारखंड का नियम मानना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना।
अच्छा, ये 1932 खतियान की भी बात चल रही है, और अगर वो अभी लागू होता है तो क्या आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया तो ऑटोमेटिकली फिर बाधित होगी? हाँ बिल्कुल सर, बाधित हो जाएगी। नियोजन नीति हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसको कोर्ट में चला गया, अगर उसका अगेंस्ट में आ गया सरकार का तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो सरकार जानबूझकर बच्चों के साथ जो है छल कर रही है, कपट कर रही है, और वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर झारखंडी बच्चों का नौकरी हो। बार बार ऐसा फंसा देती है, और 6 सालों से यहाँ पर ना CGL का एग्जाम हुआ है, ना JPSC और ना ही जो है उत्पाद एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया। जूनियर एग्जाम का आप देखते हैं, जो नियुक्ति लेने वाला एजेंसी है वही इसमें जो है धांधली कर रहा था। तो आप बताइए झारखंड में किस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि झारखंडी बच्चों का नौकरी हो ही नहीं। अभी ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब रांची के रहने वाले हैं या फिर अलग अलग सुदूर क्षेत्र से आए हैं? यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं सब अपना ट्रेन रिजर्व करके, बस रिजर्व करके बहुत दूर साहेबगंज, गोंडा, सरायकला, जमशेदपुर, कहाँ से तमाम 24 जिले से लोग आए हैं। हम लोग बेरोजगार छात्र हैं सर, हम लोग पास पैसा नहीं होता तो चंदा करके आते हैं। हम तमाम राज्य के लोगों से यही कहते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी सरकार यहाँ पर बनाई जो बोलती है कि झारखंडी भावना को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन झारखंड में झारखंडियों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है, और विशेष करके छात्रों के साथ। छात्र के हित में कोई भी अभी तक नहीं किया गया है, और छात्र यहाँ पर पिछले 6 साल से जो बस दलदल में फंस चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि तैयारी करें, कि पढ़ाई करें, कि लड़ाई करें, कि माँ बाप से पैसा लेकर के बस हम रांची में दलदल में फंसते जाए। आगे आप जैसे कि अभी आप लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य मंत्रालय बजट भवन, वहाँ जाने के बाद सिर्फ ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है, धरना देने का है, या फिर वहाँ से सीधा आप सरकार तक अपनी बात पहुँच जाए और आप वापस घर चले जाएंगे? क्या योजना? हम लोग सरकार से मिलने के लिए आ रहे हैं, वार्ता के लिए। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सर से जब हम लोग मिलेंगे तो हमारी मांगों को वो सुनेंगे अच्छा से, और उसके लिए ठोस काम करेंगे। और इसके बाद शिक्षा मंत्री सर से भी हम लोग वार्ता करेंगे, और हमें वहाँ से भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उलगुलान के लिए फिर विवश होंगे। इसके बाद हम लोग का जैसे झारखंड में हमारे यहाँ जो आंदोलन की भूमि है, बिरसा मुंडा ने जैसे यहाँ पर विद्रोह किया, वैसे विद्रोह और उलगुलान के लिए हम लोग फिर विवश होंगे। अच्छा, आप लोग पहले भी मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया था? आपको पहले भी मिले? मुख्यमंत्री सर ने हमें आश्वासन दिया था कोई भी काम ऐसा हो जो न्याय संगत ना हो, उस पर हम लोग बस जो उसको छोड़ करके जितना भी मांगे आप लोग का जो न्याय संगत होगा, नीति अंतर्गत होगा, उसको हम लोग जरूर आपको हर संभव मदद करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा न्याय संगत होने के बाद, नीति संगत होने के बाद भी वो नियमों को ताक में रखते हुए ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे वो जा करके न्यायालय में फंस जाएगा। आपको क्या लगा कि क्या शिक्षा मंत्री जो है वो आप लोगों के साथ खड़े हैं? शिक्षा मंत्री का कोऑर्डिनेशन क्या कि आप लोगों के साथ है? वो क्या चाहते हैं? अगर वो शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि सच में लागू होगा तो फिर कितने साल से वेट कर रहे हैं, हर बार मिलते हैं उससे, आप हमें आश्वासन दे के भेज देते हैं, और अब फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं हम उन बच्चों को लेने जा रहे हैं जो जेटेट क्वालिफाई है। सेकंड पेज में हम जेटेट का परिचय लेंगे, फिर उनको मौका देंगे। अच्छा, 2016 वाले जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि क्या उनको भी बरगलाया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ख्याल कर रही है, सरकार जानती है कि हमको नौकरी नहीं देना है, तो वो ऐसा ही काम कर रही है जानबूझ करके, जो जा करके न्यायालय में आता है। 2000 जेटेड वालों को हम आपका नियुक्ति करने जा रहे हैं, कभी पारा टीचर को बुला लेती है, और हम लोग सीटेड वाले जाते थे हम लोग भी बोल देती है। आपस में ही छात्रों को उलझा दिया जा रहा है और लड़वा दिया जा रहा है। ठोस पहल हो रहा है, हमें कोई दिख रहा है। तो ये क्या 2016 से भी आप अपील करेंगे कि वो भी आपका साथ दें? बिल्कुल, हम लोग 2016 वाले जेटेड क्वालिफाई जो लोग हैं उनसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, आप लोग हमारी भावना को समझें, और ये तो नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए 26,000 शिक्षकों की, और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये जा करके आगे ना लटक जाए न्यायालय में। इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, और आप लोग इस बात को समझिए, जब तक यहाँ पर जेटेट का परीक्षा नहीं होगा तब तक यहाँ अदालत के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से ये भी खबर है हमारे पास कि जो नए बीएड वाले बच्चे हैं वो कोर्ट में केस कर चुके हैं। तो क्या हाईकोर्ट जैसे ही सुपर टेट को लाया जाता है, तो क्या सुपर टेट आते साथ क्या हाईकोर्ट में फिर
इसको रोक लग जाएगा, ऐसा लग रहा है? जी सर, इसमें अगर हाईकोर्ट में ये जाता है, जैसे ही विज्ञापन आएगा तो फिर बच्चे स्टे के लिए चले जाएंगे। और फिर ये नियुक्ति जो है, जैसा राज्य सरकार का नियम है कि झारखंड में हर साल झारखंड का जेटेट जो होना चाहिए, जो नहीं हुआ, उसको आधार बनाते हुए, और इसके अलावा एनसीटी का गाइडलाइन है कि हर साल जो है एटलीस्ट द स्टेट गवर्नमेंट conduct a TET at least once every year, but the state government has not conducted any TET since last 6 years. So we are the student of CTET. We do not have any disqualifications. We have all the eligibility criteria. We are the eligible candidates, but the state government is not seeing our problems. They are just seeing the problems and issues of 2016 and 13. We do not have any. लगभग अभी राज्य में लगभग कितने होंगे? बीएड और डीएलएड वाले लगभग राज्य में अभी 3 से 4 लाख लोग होंगे जो बैठे हुए हैं और जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। और लगभग सीटेट के जो है 5 से 10 हजार बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर के लिए काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ यही नियम बना रही है और उनके पास अगर नॉलेज नहीं है, वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं और एक्सपर्ट कमेटी का एक सही नियम बनाएं जिससे सब चीज आगे बढ़े। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारे साथ आपने बात की, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपका अधिकार ज़रूर से मिल पाएगा और जो सरकार है वो आपकी बातचीत को सुनेगी। हमारे साथ आप जुड़े और तमाम लोगों को हम कहेंगे कि झारखंड में अगर आपको नौकरी चाहिए तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि तैयारी तो करते हैं आप लोग, लेकिन नियमावली सही बने, इसके लिए भी आवाज़ उठानी होगी। और जब कोई अपनी हक के बात के लिए कोई संगठन अगर सामने आता है तो उसको भी आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तैयारी से तो काम नहीं चलता है, आपको दोनों चीज़ को देखना होगा। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आंदोलन, चाहे वो सीटेट वाले का हो या जेटेट के एग्जाम को लेकर के हो, तो आपको ये समझना होगा कि वो एग्जाम सही समय पर हो पाए और आप उनको भी अपना समर्थन देंगे। हमारे साथ तमाम लोग आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग खड़े रहेंगे बस बट हम लोग बस लाइन में खड़े रहेंगे। एक्चुअली ये जगह जो है सो वो जगह फिक्स किया गया आपको धरना स्थल के लिए, एक जगह को धरना स्थल के लिए हम लोग धरना नहीं बैठना भी नहीं, हम लोग कल खड़े रहेंगे, बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो धरने न हुआ। मुख्यमंत्री से बोलने के लिए आपको पहले समय लेना होगा, पहले अगर समय नहीं दिए तो नहीं मिलेगा। हम लोग बात ही करेंगे, कैसे बात करेंगे? ऐसे जाइए रखा कि आपको समय दिया गया है, इसके लिए पाने से किसी से बात हुआ है तो बताइए। पहले भी क्या नहीं, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री से अगर शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से बिना पूर्व अपॉइंटमेंट का कोई नहीं मिलता है, बिना पूर्व अपॉइंटमेंट का कोई जो है। लेकिन सर जाने के बाद आपको जाने के बाद फिर अंदर आप अगर वहाँ से यहाँ पड़ेंगे तो वहाँ से फिर अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी बात है। और ये आप नाराबाजी लगा के चल देखिए, जब संख्या रहता है, जब भीड़ रहती है तो शिक्षक हो या मजदूर हो, दोनों का मान बराबर हो जाता है, एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। और हम लोग जिम्मेदारी लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से लाइन में ही जाएंगे सर, कोई विधि व्यवस्था का सब दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए अगर कुछ होता है हम लोग जिम्मेदार होंगे।
हम लोग जिस से क्या हुए थे हाँ। हाँ, ठीक है आप लोग बोलिएगा तो हम लोग दूसरे ऐसी बात नहीं है लेकिन एक्चुअली है कि ये क्षेत्र पूरा उस चक्कर से यहाँ तक 140 बॉर्डर जैसे जहाँ आप लोग वहाँ राजभवन के पास थे वहाँ वो धरना स्थल ऑलरेडी सरकार के द्वारा घोषित किया गया। आप वहाँ नारा लगा सकते हैं, माइकिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये इसी क्षेत्र में घोषित किया है। एकदम लाइन में जाएंगे सर, एक लाइन बना देंगे, एक लाइन आप तो कितना बढ़िया वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं ना बोलते हैं कि आप लोग तो इतना कम आदमी है, तो हम लोग जो इतने सारे बच्चे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, चेहरा दिखाना है हम लोग शिक्षक है सर, लोग कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोग बस सर से मिल करके बात करेंगे। हम लोग कोई विरोध नहीं है सरकार, कुछ नहीं है। 4 ही दिन को मिलेगा, मैं बात कर लूंगा वहाँ पर जाकर के, और साइन करना पड़ता है। पहले भी मिले हैं सर से, आज एक बार उनको बस यही बता रहे हैं कि हम लोग इतने सारे बच्चे बाहर में हैं और 4 जन आपसे मिलने के लिए आए, फिर 1 महीने पहले मिले तो वो वहाँ पर जो सर है सिक्योरिटी इंचार्ज उनसे पिछले बार में वो मिल करके अंदर गए थे और 4 जन से मिलवाए थे। आज भी उनसे निवेदन करेंगे कि अगर हो सके बस 5 मिनट के लिए हमें समझ बस एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम साइड। अगर हम लोग को समय नहीं मिलेगा तो हम लोग चुपचाप वापस ही चल जाएंगे। बहुत जिला है सर, कोई पलामू गढ़ा होगा, देवघर से, रांची से है भी नहीं हम लोग। नहीं सर ठीक है आपकी जॉब होगी अपना जगह डिसाइड तैयारी भी भेजे हम लोग का तैयार हो जा रहा है। लीगल एस्पेक्ट पर जुड़ा है वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग कर हम लोग का 4 नाम दीजिए, हम लोग प्रयास करते हैं बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी कि आप यहाँ आ गए तो खबर नहीं है, हर जगह से मीडिया में भी खबर आ जाएगी, आपका प्रेजेंस तो दिख गया यहाँ दिखाना चाहते हैं। हाँ लेकिन ऐसे भी जो माली दिखाइएगा तो 4 आदमी अगर आदेश मिलेगा तो 4 आदमी प्रेजेंस आपका दिख गया है। आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ हैं तो वहाँ नहीं पता है, ये सारा प्रेजेंस दिख गया है। इससे कैसे जाना शुरू हो जाए ऐसे दौड़ के थोड़ी आ गए हम लोग बस इतनी निवेदन आती है। हम लोग वहाँ जो सभी लोग खड़े रहते हैं, हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे। वो 144 जोन है, आप पढ़िए, कोई नारा नहीं लगेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। नहीं 144 जोन 4 या 4 से अधिक है। अब इसमें नेटवर्क है, हम आपकी बातों को रखने के लिए तैयार लाइन आप लोग पटवारी का मेरे को लाइए। ये आपने जैसा देखा कि ये जो सीटेट के जो विद्यार्थी हैं ये
जब प्रोटेस्ट कर करके अभी प्रोजेक्ट भवन के पास है, तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स जो यहाँ पर है, ये पुलिस फोर्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप 3-4 लोग ही अंदर जाएं और वहाँ जा कर के आप बातचीत करें, क्योंकि ये 144 धारा लगी हुई है। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि आप 4 लोग जाएं, उनका नाम भेजा जाएगा और ये जो 4 लोग होंगे, ये 4 लोग इससे बातचीत अगर संभव हो पाती तो होगा। इसके पहले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिले हैं और सीटेट के जो विद्यार्थी, इनका सीधा डिमांड है कि आप या तो जो सुपर टेट ले रहे हैं अभी, उसमें चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको मान्यता दे रखा है, परीक्षा पास कर किए हुए हैं सीटेट वाले, तो इनका डिमांड है कि झारखंड में जब टीचर बहाली हो रही है तो इनको भी एक मौका दिया जाए लिखने का परीक्षा, या फिर पहले एक जेटेट एग्ज़ाम लिया जाए जिसमें बीएड वाले भी बैठेंगे, ये फिर से बैठेंगे और तभी जा कर के इनका जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। और आपको पता है कि झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड बनने के बाद टीचर की 2 ही बार बहाली हुई है, एक बार 2013 में और एक बार 2016 में, लेकिन उसके बाद कभी जेटेट हुआ नहीं और बहुत सारी सीट खाली है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट लगभग 1 लाख के आसपास टीचर की सीट खाली है। स्टूडेंट को ये डर लग रहा है कि अगर इस बार परीक्षा होती है मेंस वाली और इसके बाद कब होगा फिर बोलना मुश्किल है, वो 10 साल लगेगा कि 15 साल लगेगा, और इसी डर के चलते जो है वो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा इसी प्रकार से। हमने लाइव आपको दिखाया जो राजभवन में पहले बच्चे पहुँचे प्रोजेक्ट भवन के पास, और उसके बाद हमारे पीछे आप इस वक्त में देखे थे